हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका लव एंड करियर देखेंगे। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। ओके ओके, पहले हम जनरल बात करेंगे, फिर करियर के लिए भी देखेंगे और न्यू लव के लिए, एंड फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉन है, मकर राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, या शादीशुदा हो, या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए नो कांटेक्ट है तभी तो आपको पता नहीं चल रहा है उनकी फीलिंग्स क्या है ना। और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हाइड है कांटेक्ट में होते हुए भी, तो उस हिसाब से देखिएगा। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो आपके साथ ये एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रेजोनेट कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर जनरल बात करती हूँ पहले मैं, तो आपकी तरफ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक नई शुरुआत की एनर्जी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, छोटी मोटी कोई भी हो, लेकिन नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी रहेगी। और आपका ध्यान है ना कैप्रिकॉन्स इन दिनों थोड़ा सा अपने सेविंग्स पर, करियर पर, पैसों पर, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है उस पर ज़्यादा बना रहेगा। आप अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पर्सनल प्रोफेशनल इस तरह से, क्योंकि आपको कहीं जाना है, कुछ डिसीजंस लेने हैं, कहीं भी कुछ भी काम करना है जो आपके करियर से अलग है, कुछ काम पर्सनल लाइफ का, तो आप प्रोफेशनल को भी डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते हो। ये भी बात यहाँ पर है, हर चीज़ बैलेंस करना चाह रहे हो। एंड आप अपने आप में बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे, अपने आप में एक कॉन्फिडेंट पर्सन, अपने आप में कॉन्फिडेंस फील कर पाओगे। आपको किसी की ज़रूरत है ऐसे आपको फील नहीं होगा, लेकिन हाँ आप किसी को मिस बहुत कर सकते हो। ठीक है, अब मैं सिंगल्स के लिए बात करूँ तो आपके तरफ जो प्रपोजल्स आए हैं उनके बारे में आप सोच विचार कर रहे हो, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। मतलब मैं देख पा रही हूँ जहाँ तक आप है ना, बिल्कुल इतना सोच में डूबे हुए हो, गहरी सोच में, कि पता नहीं ये पर्सन कैसे है, मैं इनसे बात करूँ या नहीं करूँ, इनको हाँ कहूँ या ना कहूँ। और आप है ना थोड़ा सा दो लोगों में कंपैरिजन भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है दो प्रपोजल्स में। ठीक है, ये भी एक एनर्जी रहेगी। एंड जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने आप में देखा जाए तो एक तरह से बैलेंस तो फील कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप भी एक वरीड वाली एनर्जी में हो, वरी कर रहे हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो, आपके पार्टनर को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हो, आपके पार्टनर की वजह से परेशान हो, ऐसे भी लग रहा है यहाँ पर। साथ में आप लोगों को पता है कि आप अपने पार्टनर को सही से संभाल सकते हो, वही चीज़ आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या गलत कर रहे हो। ठीक है ना, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, तो एक्सपेक्टेशन तो करने नहीं है। मतलब आप में से कुछ लोगों की एनर्जी रह सकती है कि आपने सोचा था कि मुझे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है इससे, लेकिन एक छोटी सी एक उम्मीद थी आपकी, एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन था। शायद अभी आप इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये भी उतना उस तरह से लव करें, आपको पैम्पर करें, एक इमोशनल लेवल पे लव मिले आपको आपके पार्टनर से। पर कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि वो आपने पाया ही नहीं है। आप इंतज़ार में थे और इंतज़ार इतना लंबा हो गया कि इंतज़ार अभी भी चल रहा है। ये बात कहीं पर रह सकती है। ठीक है, आपके पर्सन की मैं फीलिंग्स की बात करूँ यहाँ पर, तो वो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मतलब सोच विचार चल रहे हैं उनके, आपको लेकर परेशान भी रहते हैं, और इतना इमोशनली मतलब अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो, कि यार मैंने इसको ये चीज़ नहीं दी कभी। आपने शायद बोल के बता दिया होगा उनको, आपके तरफ से कोई जाने अनजाने में ट्रिगर मिल गया है आपके पर्सन को। अब तक वो ट्रिगर करते आए थे, अब आपके तरफ से उनको कोई ट्रिगर मिल गया है, कि जैसे कि उन्होंने कुछ सवाल पूछा, आपने कुछ बोल दिया कि नहीं मुझे ये चीज़ मिसिंग लगती है आपके तरफ से। ऐसा कुछ अगर कॉन्वर्सेशन हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो आने वाले टाइम में ऐसा कॉन्वर्सेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, और आप कुछ बोल दो और उनको हर्ट नहीं बोल सकते, ट्रिगर हो जाए, तो वो सोच में पड़ जाएंगे, क्या मैं सच में ऐसा हूँ या ऐसी हूँ। अकेले रहना चाहेंगे थोड़ा टाइम, लोनलीनेस उनसे बर्दाश्त नहीं होने वाला है, तो थोड़ा टाइम रहेंगे अकेले, बाद में आ जाएंगे फिर से। जब भी बात करेंगे ना, वो पूरी तरीके से इमोशनल होकर ही बात करेंगे, उनकी बातों में आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस महसूस होंगे। ठीक है, ये बात भी है। और वो आपके तरफ आना चाहेंगे आपसे मिलने के लिए, ये भी लग रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है विद दिस कार्ड। ठीक है, ओके 24/7 आपके लिए सोच रहे हैं, चाहे नए पर्सन है चाहे पुराने पर्सन है, आप अभी भी किसी से मिले हो, या पहले से शादीशुदा हो, या रिश्ते में हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, बिल्कुल मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं है, या फिर मुझसे भी ऐसा गलती हो सकती है, या मैंने कहीं कुछ कम कर दिया है। देखा जाए तो उन्होंने आपको इतना अब्यूजिव लैंग्वेज में बात की है आपसे हमेशा, हरदम। कुछ बातें अच्छी भी बताई है, टीच किया है आपको, कुछ समझाया है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि उन्होंने आपको बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में बोला है, उल्टी सीधी बातें बोली है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इतना लंबा और इतना गंदा बोलने की, पर फिर भी उन्होंने बोला है। तो उस बात को लेकर वो खुद परेशान है, खुद गिल्टी फील कर रहे हैं, इसीलिए अकेले रह रहे हैं।
फ़िलहाल आपसे दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये सिचुएशन कहीं पर है फ़िलहाल की, या आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। पर उसके बाद में एनर्जीज बदलेगी और वो आपसे बात करेंगे। जब बात करेंगे तो पूरी तरीके से इमोशंस उनके रहेंगे उसमें, लेकिन आपको शायद भरोसा नहीं आए, ये बात भी हो सकता है। आपको मतलब भरोसा ही कम हो गया आपका, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और उनको भी, उन्होंने भी पास्ट में जो धोखा खाया था या जो भी उनके लाइफ में हुआ था रिलेशनशिप को लेकर, वो ब्रेकअप में से निकले हैं, तो वो चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही होगी, ये भी बात है, ठीक है। और हो सकता है ऐसी ही बात किसी ने उनको इसके पहले भी बोली है और इस वजह से शायद वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गए, हर्ट हो गए, ये बात हो सकती है, ठीक है। जो लोग सिंगल्स है वो भी अपने पास्ट के जो वुंड्स है, जो तकलीफ़ है, उससे बाहर नहीं आए हैं अब तक, तो उससे बाहर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और देखिए 24/7 आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आप भी उनके लिए सोच रहे हो। ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर आपकी लग रही है कि आप हर दम, हर वक्त, हर पल उनके लिए सोच रहे हो, नहीं चाहते हो चेस करना, फिर भी मेंटल चेस चल रहा है आपका। भले ही आप कॉल ना करो, मैसेज ना करो, लेकिन आपका मेंटली चेस चल रहा है कि आप उनका मतलब पीछा कर रहे हो कि क्या कर रहे हैं, कहाँ है ऐसे। और वो फ़ोन बंद करके बैठे हैं एज़ यूजुअल, जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है। अब देखिए इंतज़ार आप कर रहे हो, इनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कुछ तो हो, इंतज़ार में आप रहोगे अभी आने वाले टाइम में। पर पॉजिटिव न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है विद द स्टार कार्ड। आप अपनी तरफ से ऑप्टिमिस्टिक बने रहिएगा, जितना हो सकता है आपसे उतना पॉजिटिव सोचिए, उतना पॉजिटिव बने रहिए, सही रहेगा वो, ठीक है। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। यस, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो उससे भी मूव ऑन कर लेंगे। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, उनके लोग, या फिर कोई पर्सन भी हो सकते हैं। और इसके बॉटम में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी कुछ इसी तरह से रहेगी कि वो, उनको भी नींद नहीं आ रही है, आपको भी रात को नींद नहीं आ रही है, या फिर ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कैप्रिकॉर्न्स, कि आप सोच रहे हो ज़्यादा उनके बारे में, उनको चेस कर रहे हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, और एक अच्छी और बहुत पॉजिटिव उम्मीद लेकर बैठे हो कि ये आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी है, ऐसे उम्मीदें रखना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करो, अपने तरफ ध्यान दो, ये बात भी है। ऐसे स्लीपलेस नाइट्स में रहोगे तो आपकी स्किन, आपके लुक्स ख़राब हो जाएंगे, तो और हेल्थ भी ख़राब होती है, हेडेक होता है फिर, तो ऐसे ना करें, मस्त नींद ले अपनी, आराम से रहिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, हेल्थ पहले आती है हमारी। तो दोस्तों से भी मिलने का मन करेगा आपका इन दिनों, कहीं बाहर जाने का। देखिए अगर ये पर्सन आते हैं तो आप इनके साथ भी बाहर जा सकते हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, पर हो सकता है कि आप अपने दोस्तों की तरफ जाओ अगर ये नहीं आते हैं तो, लेकिन बाहर जाओगे आप, ऐसे लग रहा है, घूमने जाओगे, कहीं प्लानिंग करोगे, किसी हॉली प्लेस पे विजिट करो, या फिर आप कहीं और चले जाओ, ये भी हो सकता है ऐसे ही घूमने के लिए। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है कैंसर एंड एक्वेरियस, लियो, ठीक है। सेल्फ वर्थ, यस, सेल्फ वर्थ को समझिए, अपनी वैल्यू कीजिए, खुद के वैल्यू खुद ही करना चाहिए, हम वैल्यू करेंगे तभी लोग करेंगे, ठीक है। स्पेस, खुद के लिए जगह बनाओ अपने लाइफ में, काम है, फिर फैमिली है, फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको भी देखना है। फैमिली मतलब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपके पार्टनर भी हैं, तो सब कुछ है, सबके लिए वक्त है, सबके लिए सब है, लेकिन खुद के लिए वक्त नहीं दोगे ना तो एक आध दिन ये लोग भी आपसे बिछड़ जाएंगे, क्योंकि जो सेल्फ लव करता है उसी की तरफ लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप सेल्फ लव करोगे, आप अच्छे दिखोगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको सक्सेस मिलेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन सही रहेगा, ठीक है, आप एकदम हैप्पी एनर्जी में रहोगे, तो ऑटोमेटिकली वैसी ही एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो लोग ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पैम्पर, अपने आप को पैम्पर खुद कीजिए, पर्सन आएगा, करेगा, करेगी, यही तो बात थी आप दोनों के बीच में, कि कहीं पर ये बात हो सकती है कि आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ उम्मीदें रखी थी, उनकी उम्मीदों पर आप खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हो, उतर भी रहे हो, और 2% ज़्यादा ही हो, मतलब जो वो सोचते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक ही उम्मीद की थी, लव, केयर, कंपैशन, पैम्पर करे, वो आपको संभाले, आपको लव करे, लेकिन ये चीज़ें मिसिंग है कहीं पर। या आपने बोल के बताया होगा शायद से, या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे अनजाने में बोल दो उनको कुछ भी इस तरह से नॉर्मल बात, और अनजाने में वो ट्रिगर हो जाए और फिर मुंह बंद करके बैठ जाए, ऐसा हो सकता है। लव, यस, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, सबसे अच्छे से बात कीजिए, सही बात है, काइंडनेस होना चाहिए हार्ट में, लेकिन खुद के लिए सरेंडर एनर्जी में रहिए। देखिए सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए। कुछ बातें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है, आप कितना चेस करोगे उसको आना है तो खुद आ जाएगा या आ जाएगी, ठीक है। तो रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक होगा। गेट ग्राउंडेड, देखिए आपने थोड़ी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा आपने ग्राउंडेड
ग्राउंडिंग कीजिए अपने एनर्जीज़ की, ठीक है। आप एम्पैथ हो, आप एक प्योर सोल हो, डिवाइन सोल हो, आपको अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा सेंसिटिव ना बने रहे, इन दिनों सेंसिटिविटी हाई रह सकती है आपकी, इसलिए आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, ठीक है। इतना कहना है। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो देखिए आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो डिवाइन चाहते हैं आप तक ये गाइडेंस पहुँचे, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो या कहीं से भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है। तो इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। अब देखिए कहीं ना कहीं पर इनिशिएट आपको करना पड़ेगा, एक डार्क नाइट ऑफ सोल में से आप बाहर आए हो, ठीक है। मतलब जो भी निगेटिविटी थी उसको पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए है, चेंजेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। डोंट डिम टू फिट इन, जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, जो जॉब आपके लिए सही नहीं है, ऐसी जगह पे आप अपने आप को ज़बरदस्ती फिट करना की कोशिश ना करें, मन के खिलाफ, दिल के खिलाफ कुछ भी ना करें। जो आपके मन को अच्छा लगता है वही कीजिए, तो वहीं से आप खुशी मिलेगी आपको। खुश रहोगे तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी और सब कुछ अच्छा होगा, करियर में भी सक्सेस आएगा, ठीक है। द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जनरॉसिटी, रिसीविंग, विथ होल्डिंग। थोड़े जनरस बने रहिएगा आप लोग, ठीक है, और रिसीविंग एनर्जी में रहोगे इन दिनों, ये भी बात है। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प। आपको एंजेलिक हेल्प मिलेगी, ठीक है, एंजल्स आपको हेल्प करेंगे। और बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातों में मत उलझे रहिएगा। द रिवर क्वीन, फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मोमेंट। तो जैसे चल रहा है ना, चलने दीजिए, और कुछ बातों को लेट गो करना ही पड़ेगा हमें, चाहे आपके पर्सन ने आपको कुछ कहा हो, वो टॉलरेट करने वाली बातें ना भी हो, और पर इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये आपका ट्विन फ्लेम है, या आपकी शादी हो रखी है, तो जो भी है, और वैसे भी आपको लगता है कि मुझे इसी के साथ रहना है, तो फिर आपको वो कुछ बातों को लेट गो करना ही पड़ेगा। येस। अच्छा, आपके किसी सवाल का जवाब है ना, या फिर कुछ भी पॉजिटिवली आप इन दिनों करने जाओ तो वो येस है, ठीक है। टेक एक्शन, आप एक्शन लेना चाहो ले सकते हो, नो नीड टू वरी, आपने वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाएगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।